हर तरह की हर दिन की तरह एक सुबह होती है। सुबह होती है तो लोग अपने अपने काम करने के लिए जिस तरह रोज़ निरंतर दिनचर्या होती है हमारी, उस तरह ही रोज़ सुबह उठकर हम करते हैं। एक परिवार होता है जो शाम को खा पी कर सोया हुआ था, एक ठीक ठाक सोया हुआ था। सुबह होती है तो सारे लोग जाग चुके थे, लेकिन उसी घर में एक कमरा बंद था जिसमें सोई हुई लड़की नहीं जागी थी। एक भाई आता है, दरवाजे पे आवाज़ देता है और वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देता है। उसके बाद भी वो जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो लड़का रोशनदान से जब झांक के देखता है तो देखता है कि जो उसकी बहन है वो फांसी के फंदे पर झूली हुई है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, चीखता है, रोता है। जब चीखता और रोता है तो गांव के जो पड़ोसी होते हैं, उसके घर के पड़ोसी होते हैं, वो सारे आते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या बात है भाई, क्यों रो रहा है तू। वो बताता है कि मेरी जो बहन है वो फांसी के फंदे पर झूली हुई है। ये देखकर लोग उस लड़की को उतारते हैं। उतारने के बाद जिस प्रकार हम सारे लोग मरने के बाद अर्थी सजाते हैं, एक व्यक्ति की सबकी अर्थी सजाते हैं उसे शमशान ले जाने के लिए, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए, उसी प्रकार उस लड़की की अर्थी सजाते हैं। अर्थी सजाकर वो शमशान ना ले जाने की जगह थाने ले जाते हैं। थाने ले जाने के बाद वो लोग वहाँ पर बैठकर आक्रोश में सारे ग्रामीण थाने के खिलाफ़ मोर्चा खोलते हैं, थाने के खिलाफ़ नारेबाजी करते हैं। तब पुलिस के आला अधिकारी आते हैं और उनसे बात पूछते हैं। तो पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे साथ पूरी वीडियो देखना ना भूलें, हमारे साथ पूरी वीडियो को देखें। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए, एक ऐसी ननद भाभी की कहानी जिसको पूरे देश न के व्यक्ति को एक तरह झंझोड़ दिया हो। तो आदाब, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तरुण ठाकुर एक ऐसी सच्ची घटना लेकर उपस्थित हूँ। ये सच्ची घटना है राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले की। श्री गंगानगर ज़िले में एक सूरतगढ़ क्षेत्र पड़ता है। रजियासर थाना क्षेत्र के सावलसर एक गांव का एक मामला। सुबह की 4 अप्रैल लगभग 7 बजे एक लड़का गोपी जो अपनी बहन को चिल्लाता है कि बहन केवाड़ खोल, बहुत सुबह हो गई, कभी इतने सुबह तक आप तो सोई ही नहीं। लेकिन आज क्या हुआ, जब वो लड़का जाग के देखता है तो उसकी बहन फांसी के फंदे से झूली हुई होती है। यह देख वो घबरा जाता है, वो चीख कर रोता है और गांव के सारे लोग आते हैं। जब गांव के सारे लोग आते हैं तो कहते हैं कि आखिर क्या बात है। वो लड़की को बाकायदा उसकी अर्थी सजाते हैं। अर्थी सजाकर वो शमशान ना ले जाकर थाने ले जाते हैं। थाने ले जाकर वो वहाँ पर नारेबाजी करते हैं प्रशासन के खिलाफ़। और जब प्रशासन के खिलाफ़ नारेबाजी करते हैं तभी वहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी आते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या बात है जो आप इस अर्थी को इस अर्थी को लेकर आए हो। ये अर्थी शमशान न ले जाकर थाने लेकर क्यों आए हो, बताओ भाई। तब एक आदमी बताता है कि इस लड़की की कल एक वीडियो वायरल हो गई है, शायद आपने देखी नहीं है। तब वो बताते हैं कि आखिर इस वीडियो में क्या था। वो कहता है कि ये लड़की यहाँ के डीएसपी साहब से आती है कि मेरे गांव के ही 3 लड़के, मेरे गांव के ही 3 लड़के जो लगातार जिन्होंने मेरे भाभी के साथ बलात्कार किया, अब वो मेरे साथ बलात्कार पिछले 9 महीने से कर रहे हैं और मैं तंग आकर आज आपके पास आई हूँ। डीएसपी साहब उसकी शिकायत सुनते हैं। डीएसपी साहब को जब पता लगता है कि इनमें से ही एक का रिश्तेदार हमारे शासन में मंत्री है, तो डीएसपी साहब चुप हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम जाओ और अपना डॉक्टरी कराने के लिए वो हॉस्पिटल भेज देते हैं। जब हॉस्पिटल भेजते हैं तो डॉक्टर को भी जब पूरा ब्यौरा पता पड़ता है, भी डॉक्टर भी आने वाने बनाकर निकल जाता है। लड़की वहाँ पर आकर मीडिया बुलाती है, मीडिया से कहती है कि मेरे साथ
ऐसा ऐसा हो रहा है और मेरी भाभी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। बताती है लड़की कि मेरी भाभी इंटर का एग्ज़ाम देने के लिए स्कूल जाती थी। हमारे यहाँ से स्कूल जाने के लिए एक बस चलती है, उस बस में वो जाती थी। वहीं से 3 लड़के भी स्कूल जाते थे। जब स्कूल जाते थे तो उनकी आपस में कोई बातचीत हुई। लड़कों ने पूछा कि आप कहाँ की रहने वाली हो, तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ की हूँ और ऐसे ऐसे पेपर दे रही हूँ। जब आपस में उनकी बातचीत रोज़ होने लगी तो दोनों का मेल जब बातचीत उनके बीच होने लगी तो मेल भी बढ़ने लगा। और एक दिन वो कहने लगी कि भाभी आप अकेले जाती हो तो हमारे संग चलो, और उन्होंने उनको रोक लिया। जब रोक लिया तो उन तीनों ने उनको ले जाकर एक ऐसा काम किया जिसे देखकर उन्हें कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि गांव के लोग ऐसा कर सकते हैं। वो उनको लेकर एक ऐसी जगह गए, वहाँ पर उन्होंने तीनों ने बारी बारी से उसका बलात्कार किया और उसकी एक वीडियो बनाई। जब उसका विरोध उस महिला ने किया तो उन तीनों लड़कों ने कहा कि मैंने जो तुम्हारे साथ हमने जो किया है उसकी हमने वीडियो बनाई है, और अगर तुमने घर जाकर या फिर किसी से कहा या फिर कहीं और गई तो हम ये तुम्हारी जो वीडियो है वो वायरल कर देंगे, और जब वायरल कर देंगे तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हारे पति की बेइज्जती होगी, तुम्हारी ससुराल की बेइज्जती होगी, तुम्हारे मैके की बेइज्जती होगी। इस डर से वो औरत ने अपने घर चुपचाप जाकर रही, कुछ भी किसी से नहीं बताया। कुछ दिन बाद फिर उन लड़कों ने उसके साथ कहा कि चलो, क्योंकि औरत जब परेशान थी उसे ब्लैकमेल लगातार वो कर रहे थे, तो वो जहाँ बुलाते थे वो वहीं जाती थी। लगातार जब बुलाते वो तीनों लोग उससे बारी बारी से बलात्कार करते और फिर उसे भेज देते। लेकिन जब उसके साथ हो रहा था तब वो सहन कर रही थी। लेकिन एक दिन वो लड़के कहते हैं कि तुम्हारी एक ननद है 17-18 साल की, उससे हमारी बात कराओ, वो उससे हमारी बात कराओ, वो बहुत सुंदर है, हम उससे बात करना चाहते हैं। वो कहती है कि मेरे साथ कर रहे हो तो ठीक, ये तो सही, ये तो है जो मेरे साथ कर रहे हो वो ठीक ही किया जो तुमने किया है, लेकिन मेरी ननद की ज़िंदगी बर्बाद मत करो, मैं उसको आपको नहीं मत मिलाऊंगी। लेकिन जब वो कहते हैं कि जो तुम्हारी वीडियो है हमारे पास, तुम्हारी फ़ोटो हैं, हम उन्हें वायरल कर देंगे, लेकिन वो कहती है कि कर दो, लेकिन कहते हैं कि नहीं हम वायरल तो नहीं करेंगे, लेकिन चलो तुम बात नहीं कराओगी तो एक चीज़ तो करो कि बताओ कि उसका नंबर दे दो या फ़ोन पर तुम उससे हमारी एक बार बात तो करा दो कि चलो ठीक है फ़ोन पे मैं तुम्हारी एक बार बात करा दूँगी। जब फ़ोन पे बात हुई, जब लड़की की बात होने लगी तो उन्होंने लड़की को एक दिन बुलाया और कहा ये तुम्हारी भाभी की वीडियो है, अगर तुमने हमारे साथ ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारी जो भाभी की वीडियो है वो वायरल कर देंगे। जब वायरल कर देंगे तो तुम्हारी घर की बेइज्जती होगी, तो तुम्हें ठीक लगेगा। लड़की फंस जाती है और कहती है कि ठीक है। लड़की के साथ भी वो उसी तरह दंदगी करते हैं, तीनों लोग बारी बारी से उसका रेप करते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि जो वो औरत थी, उस लड़की की भाभी थी, वो आग लगाकर लगभग जल जाती है। उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और वो 3-4 दिन के उपचार के बाद मर जाती है। मरने के बाद उस लड़की को वो लोग बार बार बुलाते हैं, और जब बुलाते हैं उसके साथ बाकायदा वो रेप करते हैं बारी बारी से, जैसे वो कर रहे थे। लगातार 9 महीने हो जाते हैं। वो एक दिन तंगा जाती है और अशोक, शिवचंद और लालचंद के नाम FIR करने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। जब पुलिस स्टेशन जाती है तो वहाँ के जो DSP होते हैं उन्हें पता होता है कि जो शिवचंद लड़का है वो एक मंत्री जी का रिश्तेदार है, और वो आनाटानी कर देते हैं। जब आनाटानी कर देते हैं तो वो लड़की वहाँ पर मीडिया को बुलाती है और मीडिया को बताती है कि इस तरह मेरे साथ 9 महीने से पिछले से ये 3 लड़के लगातार रेप कर रहे हैं, और जब मैं इसका कुछ विद्रोह करने का कोशिश करती हूँ तो वो कहते हैं कि जो हमने तुम्हारी जो वीडियो या फिर फ़ोटो खींच रखे हैं उन्हें हम वायरल कर देंगे। वो लड़की मीडिया से कहकर, लेकिन ये पता ना थी कि वो लड़की ऐसा कदम उठा लेगी जिससे वो पूरा परिवार क्या लोगों की रूह भी कांप जाएंगी। वो जिस रात को वहाँ से दिन में जाती है, जाने के बाद वो अपने शाम को सारे लोगों को खाना वाना देकर और सो जाती है, लेकिन वो रात में वो आत्महत्या कर लेती है। सुबह दिन निकलता है तो सारे लोग
इकट्ठे होते हैं, पूछते हैं कि क्या बात थी। जब ये बात पता पड़ती है कि ये गांव के ही 3 लड़के हैं जिन्होंने इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हमारी बहू भी इसमें मर गई और उसके जो मैके वाले हैं उन्होंने भी हमें सही नहीं समझा, हम पर मुकदमा लगा दिया। तब वहाँ पर एक पंचायत बैठती है और वो कहती है कि ये एक चीज़ गलत है। आज तो हमारी इस लड़की के साथ हुआ है, कल हमारी लड़की के साथ भी होगा, किसी और भी लड़की के साथ हो सकता है। तब गांव के सारे लोग इकट्ठे होते हैं और थाना परिसर जाते हैं। अगर पुलिस पहले से ही एक मौत होने के बाद ही सुन लेती तो आखिर उस लड़की की मौत ना होती। चाहे अपराधी कोई हो, चाहे नेता हो या फिर अभिनेता हो या फिर हो किसी मंत्री का रिश्तेदार हो या मंत्री का बेटा हो, लेकिन पुलिस को हमेशा वो करना चाहिए जो ठीक है। अगर पुलिस उस अपराधियों, उन तीनों अपराधियों को पकड़कर अगर जेल भेज देती तो आखिर वो लड़की ना मरती। पुलिस ने 2 लड़के अशोक और लालचंद को पहले से ही भेज दिया, लेकिन जब ज़्यादा प्रेशर बढ़ा तो शिवचंद को भी उन्होंने अरेस्ट कर जेल भेज दिया। अगर इन तीनों को खास पुलिस पहले ही पकड़कर जेल भेज देती तो आखिर वो लड़की खुदकुशी ना करती, क्योंकि पहले से ही उसकी भाभी ने खुदकुशी कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। अगर पुलिस सुन लेती तो ये लड़की भी खुदकुशी कर अपनी जीवन लीला समाप्त ना करती। तो ऐसी बात, ऐसे रेप या फिर ऐसी जो घटनाएं कहीं नहीं हमारे भारत देश में कई जगह घटती हैं। एक ना एक दिन ऐसी घटनाएं आती हैं, लेकिन इन घटनाओं को रोकने के लिए हमको नहीं बल्कि पूरे देश को, जो हमारे देश की महिला हैं या बहन बेटी हैं, उनको भी खरा उतरना है। कोई भी चाहे हमें कितना भी परेशान करे, कितना भी ब्लैकमेल करे, लेकिन हमें अपनी शिकायत को लेकर ज़रूर आला अधिकारी के पास जाना चाहिए या फिर अपने परिवार को बताना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। कभी भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि अपनी जीवन लीला समाप्त हो या खुदकुशी करने की नौबत आ जाए। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा ये उद्देश्य है कि हमें अपनी लड़ाई खुद स्वयं करनी चाहिए, हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, चाहे कोई कितना भी ब्लैकमेल करे। तो इस कहानी का सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचानी नहीं है, बल्कि समाज को सचेत करना है कि ऐसे दरिंदों से बचें, ऐसे दरिंदों से मुकाबला करें, ना कि उनसे डरकर अपनी जीवन लीला समाप्त करें, बल्कि ऐसे अपराधियों से कड़ा मुकाबला करें और उनको सज़ा दिलाने की कोशिश करें। तो जय हिंद, जय भारत।